बना को उतारे रबड़ पर, सोना ना 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 को उतारे रबड़ पर, लंकापुर की नारी सब ही मिलो, लंकापुर की नारी सब, लंकापुर की नारी सब ही मिलो, लंकापुर की नारी सब ही मिलो। ध्यान दें, आप भैया नरेंद्र राजपूत जी, इनके द्वारा 20 पश मुद्राएं हमारे नाल पर संगति कर रहे हैं लल्लू भैया के लिए, और 20 पश मुद्राएं हमारे पैट पर संगति कर रहे हैं नरेंद्र भाई के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी पर थुथना ना को मारे, हाथी पर थुथना ना को मारे। मैं तुम्हें क्यों, तुम मुझे मूर्ख लगता है, मार डालूं तुझे यार। बेटा तू जानती है कि तेरे केवल एक ही भेजा है, मेरे 10 भेजे हैं, और 10 भेजों को तुम कैसे समझा पाओगी? ए मेरे राजा भाई जी, आचार्य जी, इसका इको ओ दीपू आचार्य जी, ओ दीपू आचार्य, दीपू आचार्य जी, सीता जी कहते बैठा दी, कहते बैठा दी। महाराज, सीता जी को आपने वहाँ व्यास जी बैठाला था, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप बैठ गई। मैंने कहा था कि मेरे अधिकार क्षेत्र में अपने आप वहाँ पर जहाँ मन हो वहाँ पर बैठ जाती। गंधर्वों के पीछे महाराज। अब तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हें, वहाँ छाया है ना, अशोक की छाया है। हाँ छाया है, इसीलिए अशोक की छाया है। नहीं, अब तू एक काम कर, उसमें अशोक की छाया नहीं, उसमें नारायण की छाया थी। उस नाम से हमारी दुश्मनी है। आओ आओ, ठीक है महाराज। हाँ हाँ। किस रंग की चड्डी पहने हो? तू हमारी बहन होकर के इस प्रकार का व्यंग कर रही हो, हाँ, एक भाई से। और ये धर्मेंद्र सेन त्रिजटा के सुंदर अभिनय पर 21 मुद्रा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। ए त्रिष्टा, अब तू यहाँ ना बैठ, कहाँ बैठूंगी? अब तू वहाँ बैठ, खड़ी हो जाओ साहब। आओ ले, अपने आप जहाँ पर मन होता है वहीं पर बैठ जा। कहाँ बैठ जाऊँ? वहाँ बैठ, वहाँ पर तुम्हारा स्थान है, जा वहाँ। मैं वहाँ न बैठूंगी। बैठना पड़ेगा। मैं छाऊ महाराज, डालूंगा। मैं छाऊ महाराज की बैठूंगी। कहाँ जाऊँ महाराज? कहाँ जाऊँ महाराज? वही तुम्हारे जो सुहा सुहा करते हैं, उनके बैठोगी, हाँ। लेकिन वहाँ कल्याण नहीं होगा। हाँ। जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ पर बैठ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, सीधी गलियों से घी नहीं निकलने वाला। कभी नहीं निकलेगा। भैंस के आगे बीन बाजे, अब बीन परे परे पकड़े आ। अब चुप हो जा। ले बैठ गई, बमात है बहुत। इधर आगे बैठ थोड़ा। कहाँ? हाँ, तू तो अब बिल्कुल वहीं पर बैठ गई। फिर कहाँ है बैठना? आगे बैठ, यहाँ पर, बस अब यहीं पर बैठ। ले अब चुप रहना। बेटा तेरे को पता लगी? मुझे कह रही है किस रंग की चड्डी पहने हो? मैंने कहा कि बिल्कुल चुप रहे। राक्षस है ना, जो मन में है वही बक देना है।
आदि शक्ति अम्बे। धर्मेंद्र सेन पुनः 21 मुद्राएं सुरेश कक्कड़ जी के लिए धन्यवाद। एक बात ये बोल मैं वहां कह रहा हूं आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे तो तू क्या बोली? इसलिए कि दिन में बहुत चड्डी चुराव हुई। लुगाई तो चुराते हैं, आदमी की चड्डी चुराव। किस कलर की है चड्डी? अब मैं तुझे बहुत मारूंगा, ये बात ध्यान दे लेना। फिर से धर्मेंद्र सेन की ओर से 21 मुद्राएं धन्यवाद। अब बोलना नहीं बिल्कुल बीच में। भूदेवी महामाया क्यों नाक काट करके अलग कर दूंगा? ये तो तुम्हारे पुरखन से हो चलो आओ। पहले बहनी की वो वाली बहनी की नाक कटी है, दूसर ने काटो तो तैमूर काट ले। हमने उनकी भी काट ली जिन्होंने काटी हमारी। नहीं, उनकी जो तुमने चड्डी चुराई। कहाँ गया ये द्रपाल? चड्डी द्रपाल ने चुराई, नाम हमारा लग रहा है और उसमें सम्मिलित तुम भी हुए। अब बोलना नहीं बिल्कुल। एक भी नहीं। ऐसा करो महाराज, कितनी चुराई गई? नहीं महाराज, मैं अब ना बोलूंगी। एक काम करो, जो चड्डी चुराया मेरे मुंह में ठांस दियो। कितनी चुराई गई? फिर वही धर्मेंद्र सेन 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं धन्यवाद। कितनी चुराई गई? किसकी चुराई गई? एक मुल्ली के लौंडा के एक लल्लू के जो नाल बजावत है। और एक किसकी चुराई गई? नारायण के। कौन नारायण? वही कौन? जिस नाम से मेरी शत्रुता है, जिसकी पत्नी को हरण करके मैं लाया हूं। एक काली रंग की थी, एक हरी रंग की थी। तो कौन आ रहा है लल्लू? ये किसने चुराई? वो पप्पू ने पगला। अब चुप हो जा बिल्कुल नहीं, अब मैं काट डालूंगा तुझे। हाँ, ये हमारे घर की बात है, तुम बाहर उछाल रही हो। कौन को सुनाते सब बैठे हैं। हाँ, ये चोरी करना हमारा कर्तव्य है। बाढ़े बौखल चोर जुआरा, हम चड्ढी चुराएं, चाहे आदमी चुराएं, चाहे नारियों को चुराएं, ये हमारी ये घर की बात है। अब तुम उसको पलुआ लेकर उड़ा रही हो। नहीं महाराज, अब बको। अब बोलना नहीं। अब बोलूंगी नहीं, बिल्कुल ना बोलना। एक भी बूंदा नहीं बोलूंगी। और फिर वही धर्मेंद्र सेन 21 मुद्राएं महाराज दशानंद जी के सुंदर अपने पर प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीते भूदेवी महामाया प्रणाम। ओह, देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। कब है आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। असंभव। चुप। मार डालूं तुझे। किस कलर की थी? मैं सिर झुका रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहा। मैंने कहा कब आराम आएगा? प्रत्युत्तर में कह रही है मेरा राम आएगा। मैंने पूछा क्या करता होगा? कह रही है तेरे मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। सीते, ये स्वप्न देखना बंद कर दे जो ये अशोक वाटिका में रह करके मेरे अधिकार क्षेत्र में ये स्वप्न देख रही है, क्योंकि सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं।
अरे सपने तो सीते वो होते हैं वो जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो अपनों को रोने ही नहीं देते। कह रही है कि मेरा स्वामी आएगा। सीते, मैं तेरे पास फिर आया, एक ही निवेदन लेकर के, एक ही प्रार्थना करने के लिए। ए बच्चों, थोड़ा शांत रहो, क्योंकि यहां विषय कुछ दूसरा है। ये मझधार में विचार करिए, ये सबके समझने का विषय है। मझधार में यदि नौका पड़ जाए तो उसको पार ले जाने के लिए कौन से साधन की आवश्यकता है? ये आ गए हमारे भैया आशीष और दीपू भैया, इधर सुनो। रॉकी लोधी अमर, उनकी तरफ से 120 रुपया। इसको केवल लिखते जाओ बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि हमने दुनिया का धन एकत्रित किया है चुरा चुरा करके, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक काम करना, जिसे भी देना है यहाँ पर व्यास गद्दी में पहुंचाते जाओ, ये बीच में व्यवधान उत्पन्न करेगी। हरिहर, चुप रहो, वहीं पर बैठो। मझधार में यदि नौका फंस जाए और उसको पार ले जाना है तो कौन सा साधन चाहिए? पतवार का। अगर पतवार का सहारा, भैया इसको सही करो, थोड़ा इको कम करो इसको। अगर पतवार का सहारा अगर नौका को मिल गया तो नौका पार हो जाएगी। अब विचार करिए, ये भवसागर है, ये संसार सागर है, और संसार सागर में ये जीवन रूपी नौका, ये जीवन रूपी नौका यदि मझधार में फंस जाए, अगर पार नहीं हम ले जा पा रहे तो इसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। आज मानव बने हैं, पता नहीं कल पशु योनि मिल जाए। तो प्रत्येक व्यक्तित्व ये चाहता है कि जो भवसागर है, भवसागर से हमारी ये जीवन रूपी नौका पार हो जाए, क्योंकि ये मझधार में पड़ी है। अब जब मझधार में पड़ी है तो इसको भी पतवार चाहिए, लेकिन इसके लिए कौन सी पतवार की आवश्यकता है? विचार करने का विषय ये है। ये जीवन रूपी नौका को यदि पार ले जाना है तो इसके लिए भक्ति रूपी पतवार चाहिए। अगर जीवन में भक्ति है तो ये भवसागर से नैया जीवन रूपी पार हो जाएगी। अगर भक्ति नहीं है, भजन नहीं किया, तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसीलिए शरीर को साधन का धाम बतलाया गया है। और रावण के पास भजन है नहीं, भक्ति है नहीं, लेकिन रावण अपनी इस जीवन रूपी नौका को मझधार से उस पार ले जाना चाहता है। लेकिन ये रावण जानता है कि भले ही भक्ति ना हो, लेकिन भक्ति है रावण के पास। एक ही भक्ति है, भाव कुभाव अनख आलसहु। भाई चाहे भाव से तुम जपो और चाहे कुभाव से, चाहे आलस में, चाहे क्रोध में, अगर भक्ति है तो अपना फल देगी। ये रावण जानता है कि यदि सीता साधारण व्यक्तित्व पर अपनी यदि ये कृपा दृष्टि डाल देगी तो उस साधारण व्यक्ति की भी ये जीवन रूपी नौका का उद्धार हो जाएगा, वो पार हो जाएगी जीवन रूपी नौका। तो सीते, मेरी एक तुमसे प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे। ऐ सीते, या तू पार नहीं लगा सकती तो मुझे कोई मार्ग बतला दे जिससे कि मैं उस और रास्ते में चल करके अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगा सकूं। या जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह
बता दे ए सीते, है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे ऐ सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्करा दे ऐ सीते, सुन सुमुख शयानी मंदोदरी। देखो ये महारानी मंदोदरी है, ये साधारण नहीं है, ये आचार्यों के द्वारा ये प्रातः स्मरणीय है। आदि दौरानी, इस तरफ भी देख लो, इन सबको करूंगा क्या, तो अनुचरी कराऊं पन मोरा, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, दासी। बस करना होगा केवल तुझे एक काम, और काम है एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोरा है सीते, चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, देख ले मेरी ओर। और ये पंक्तियों में आ गए श्री नरोत्तम राजपूत जी और दीपू आचार्य जी, उनकी तरफ से ये 21 पुष्पोत्तराय रावण सरकार के लिए प्रदान है। और ये है कपिल यादव दाऊपुरवा, राहुल राजपूत खड़ईलोधन, सोहेल बिलगांव, रितेश लोधी खड़ईलोधन, 51 मुद्राएं सुरेश कक्कड़ जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करने धारे वोट कहत सुमेरे अवधिपति परम स्नेही। तू मेरी कृपा दृष्टि ही चाहता था, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता, और कार्य कौन सा किया है, सच सोने हरियाणे मोही, अधम लीलच लाज नहीं तो ही, सुन दसमुख हे दशानन, सुन दसमुख खदोद प्रकाशा, कबों की नल्ली करे विकासा, ऐसा स्वप्न में भी नहीं हो सकता, और मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी के लिए, और मरूंगी तो अपने स्वामी के लिए। और तुझे जीना भी होगा तो रावण के लिए, मरना भी होगा सीते तो केवल और केवल रावण के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता हे रावण। ओहो ध्यान दें, 1000 रुपए हमारे भैया श्री ब्रज किशोर जी राजपूत जी की ओर से रामलीला समिति को सहयोग प्रदान हो रहा है। और ये पुनः हमारे नरोत्तम और हल्के प्रजापति जी, इनकी ओर से 100 मुद्राएं रामलीला समिति को प्रदान हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे हमारे श्री नरोत्तम राजपूत जी और दीपू आचार्य जी, उनकी तरफ से सीता माता जी के चरणों में 51 पुष्पोत्तराय प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओहो आगा मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने स्वामी के लिए, साधना करे साधुनी, अपने भले
और दीपोचा जी की तरफ से माता सीता के चरणों में इक्यावन पुष्प प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की नारी क्या दुख पहुंचाएगा, तेरी क्या ताकत है भीतर, तेरी क्या ताकत है कायर, तेरे से ससुराएगा। मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने स्वामी के लिए, कामना करता देख रहा हूं ये बातें तो मेरी ओर कर रही है, लेकिन देख रही है तिनके की ओर। और मैं चाहता हूं फिर वही हमारे भैया धर्मेंद्र सेन जी 21 मुद्राएं मैया जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। जो भी जानकी जी के व्यास जी समर्थक बनेंगे वो सब मेरे विरोधी है, सब मेरे दुश्मन है, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये स्वयं मेरे दुश्मन की भार्या है। जो भी समर्थक बनेंगे किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये बात समझ लीजिए, आपके क्योंकि लिए ये भी लंका है, लंका। आपके लिए भी 21 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं धर्मेंद्र सेन जी। ये राक्षस है, सब लंका है, नहीं ये ते मतलब चड्डिया जी, ये लंका है। और लंका में प्रत्येक व्यक्तित्व का कर्तव्य बनता है कि अपने राजा का सम्मान करना चाहिए, कि शत्रु पत्नी का। ये राष्ट्रद्रोह है। अरे करना है तो रावण है, ये राजा है। सीते, मैं चाहता हूं कि तू बातें चाहे जिस ओर कर, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन केवल देख ले मेरी ओर। लेकिन तू देख रही है केवल तिनके की ओर। आखिर ये तिनका क्यों उंगली में लेकर के, हाथ में लेकर के, और तिनका मुझे दिखा रही है? हाँ ध्यान दें, ये 21 मुद्राएं मैया जानकी जी के लिए जसवंत राजपूत जी की ओर से और 101 रुपए मंचरसीन कलाकारों के लिए सीते कवल राजपूत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीते तुम पर अभी पर्दा ही है, देख रहा हूं। आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो और बातें दसमुख से करती हो। ये तिनका केवल लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा? जो तिनका मुझे दिखाती हो, हटा दे इस तिनके को। तिनके का कारण जानना चाहता है। हे रावण, मैं जिन चरणों की दासी हूँ तो इसीलिए तिनके का कारण जानना चाहता है, तो श्रवण कर। अच्छा, इसका कारण भी यही है तिनका का। ये है तो आखिर तिनका ही, मेरे सामने ये तिनका है। रहन दे यार। व्यास जी, ऐसे होता है भूल जाए